अस्सलामुअलैकुम उस्मान। एक पेन के रिलेटेड सीरीज़ शुरू की है। अभी हम लोगों की एपिसोड 10 है और पेन रिलेटेड स्पेशली किसी मेडिसिन या हर्ब्स या फूड वगैरह के इस्तेमाल के बाद जो पेन हो सकता है बॉडी के किसी भी एरिया में, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ फार्मासिस्ट आई थिंक इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू। ये एपिसोड 10 है और इसमें अब हम लोग मिग्रेन हेडेक्स के बारे में पढ़ लेंगे। मिग्रेन आधे सर का दर्द होता है और बड़े शदीद किस्म का दर्द होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स हैं इसकी, लेकिन एक जो चीज़ कॉमन है वो ये कि बहुत शदीद किस्म का आधे सर का दर्द होता है अमूमन। और ये मिग्रेन जो है ये कई दफ़ा फूड के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से ये ट्रिगर हो जाता है, जिनकी वजह से ये काज होता है। इसमें 3 केमिकल्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर लूँगा। उसमें फ़र्स्ट है मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG। ये अमूमन फ्लेवर इन्हेंसिंग के लिए फूड वगैरह में, प्रोसेस्ड फूड्स में स्पेशली इस्तेमाल हो जाता है, जैसे चिप्स सूप्स वगैरह के अंदर। और ये अक्सर हमारी ब्लड वेसल्स को जाके डिस्टर्ब करता है ब्रेन के अंदर, जिस वजह से हर किसी में नहीं लेकिन कुछ लोगों में मिग्रेन का हेडेक काज हो जाता है। आप लोग एक काम कर सकते हैं कि अपने प्रोसेस्ड फूड्स को, अपने फूड्स को चेक करें, उनके लेबल देखें, उनके ऊपर MSG या मोनोसोडियम ग्लूटामेट लिखा हुआ है। और उस वजह से मिग्रेन भी आप लोगों को अगर हो रहा है तो वो आप लोग फूड का इस्तेमाल कम कर दें। आप लोग एक डायरी बना सकते हैं, उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं। तो फर्स्ट है MSG, और इसका इस्तेमाल आप लोग ध्यान से करें क्योंकि इससे मिग्रेन हेडेक हो सकता है, ये ट्रिगर कर सकता है मिग्रेन को। सेकंड है कैफ़ीन। कैफ़ीन कॉफ़ी वगैरह के अंदर होती है। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है क्योंकि थोड़ी अमाउंट में इसकी वजह से हेडेक ठीक होता है, दर्द सर का दर्द ठीक होता है। लेकिन ज़्यादा अमाउंट में इसका इस्तेमाल कर लें या अचानक से इसका इस्तेमाल रोक दें, आप काफ़ी अरसे से इस्तेमाल कर रहे थे और फिर अचानक आपने इस्तेमाल रोक दिया, तो उसकी वजह से हमारे अगेन दिमाग के जो ब्लड वेसल्स हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगी और फिर मिग्रेन हेडेक के होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसका भी बड़ा मॉडरेट किस्म का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें कैफ़ीन का। आप लोगों को अगर लगता है कि कैफ़ीन की वजह से मिग्रेन का हेडेक बढ़ रहा है तो आप लोग ऐसी टीज़ की तरह जा सकते हैं जिसके अंदर कैफ़ीन ना हो, जैसे हर्बल टीज़ का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग एक्सपर्ट से मज़ीद पूछ सकते हैं कि अभी मिग्रेन हेडेक होता है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा केमिकल है टायरामीन। टायरामीन अमूमन क्योर्ड और एज्ड किस्म के फूड्स के अंदर मिलेगा। एज्ड यानी जो काफ़ी अरसे से पड़े हुए थे। इसके अंदर आपके हो सकते हैं चीज़, हो सकता है पनीर, इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट, क्योर्ड मीट हो सकता है, गोश्त जो काफ़ी अरसे से पड़ा हो, उसके अंदर टायरामीन हो सकता है। तो ये चीज़ें इस्तेमाल करने से कुछ लोगों में मिग्रेन का जो है वो हेडेक काज हो सकता है, मिग्रेन उनके अंदर ट्रिगर कर सकती हैं ये केमिकल, टायरामीन केमिकल भी। तो कोशिश करें इस केस में, आप लोगों को अगर लगता है कि एज्ड फूड के इस्तेमाल से हुए तो आप लोग नॉन एज्ड फूड इस्तेमाल करें, जो काफ़ी अरसे से ना पड़ा हुआ हो, फ्रेश हो, ऐसा कोई फूड इस्तेमाल करें ताकि आपके मिग्रेन का ट्रिगरिंग इफ़ेक्ट ना हो। और यही ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी है कि आप लोग अपने डायरी पे लिखते रहा करें जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं। और कुछ अर्से में आप लोगों को समझ आने लग जाएगी कि फ़लाँ चीज़ खाने के बाद मिग्रेन का हेडेक बढ़ जाता है, तो वो चीज़ फिर आप लोग खाना तर्क कर दें, अवॉइड करें उसको खाने से, उसका इस्तेमाल कम कर दें। और एक्सपर्ट्स के साथ कांटेक्ट में रहें कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जिसमें मिग्रेन हेडेक हो रहा है। और कोई भी सिचुएशन हो आप लोग एक्सपर्ट्स के साथ ज़रूर कांटेक्ट में रहें। तो ये था मिग्रेन हेडेक के बारे में। 3 केमिकल्स जो अमूमन फूड्स के अंदर, जो हम लोग खाना पीना करते हैं उनके अंदर पाए जा सकते हैं, उसकी वजह से मिग्रेन हेडेक काज हो सकता है। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, और आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप लोग देना चाहते हैं, कोई भी कुछ भी आप लोगों के पास है, कोई पॉइंट भी आप लोग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।